हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आओ, आज हम कक्षा 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। फिर से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। बच्चों आओ जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। बच्चों आइए हम जान लेते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, राज्यों से संबंधित विवाद। इसके अंतर्गत पहला, संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों का निर्णय देना। दूसरा, एक पक्ष संघीय सरकार तथा एक या अनेक राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या एक से अधिक राज्यों का हो। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठे विवाद। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हुए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा, परमादेश लेख। तीसरा, प्रतिषेध लेख। चौथा, उत्प्रेषण लेख। पांचवा, अधिकार पृच्छा लेख। आइए अब दूसरी शक्तियां देख लेते हैं। अपील क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। असंवैधानिक अपीलें। इस विवाद में संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हैं। इस प्रकार का प्रमाणीकरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि ऐसे विवादों में उच्च न्यायालय अपना प्रमाणीकरण नहीं करता, तो भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवाद की सुनवाई करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। दीवानी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में उन समस्त दीवानी अपीलों के मामले का निपटारा की जा सकती है जिनके बारे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इन विवादों में सामान्य महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हैं। फौजदारी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी अपीलें क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विवादों की अपील की जा सकती है। पहला, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय के अभियुक्त को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया हो, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। तीसरा, यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लायक हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कर्तव्यों को सुनकर आप बहुत ही ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।